हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। इसमें है अ डीलर who professes to sell his goods at cost price uses a 900 gram weight for a kg। तो जो डीलर है वो प्रोफेसिस यानी कि अपना बिजनेस करता है सामान बेचने का किस प्रकार से कि जो उसने 900 ग्राम की जो चीज़ खरीदी है वो उसी ही सामान को 1 किलो के रेट पर बेचता है। यानी कि 900 ग्राम के ऊपर जो उसे अमाउंट देनी पड़ी थी वो अमाउंट अब वो 1 किलो के ऊपर चार्ज कर रहा है। यानी कि कम सामान खरीदा है ना, और वही सामान वो ज़्यादा रुपए में बेच रहा है। कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। अब उसकी गेन परसेंटेज हमें निकालनी है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको एक तरीके से करेंगे और वो तरीका प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिए वीडियो को, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपया है। उसी हिसाब से लेट द सीपी ऑफ 1 ग्राम गुड्स, जो भी है सामान, चाहे वो कोई भी सामान है, हम लेट कर लेते हैं कि वो जो सामान का 1 ग्राम का सीपी जो है वो हो गया ₹X। ठीक है, देन सीपी ऑफ 1000 ग्राम तो नहीं निकालेंगे, 900 ग्राम गुड्स जो उसको पड़ा है, क्योंकि 900 ग्राम जो उसने 900 ग्राम के हिसाब से वो बेचता है। 900 ग्राम का जो सीपी है वो 1000 ग्राम के सीपी के बराबर वो एसपी रखता है। तो 900 ग्राम का जो सीपी है वो कितना आ गया, ₹900। क्लियर है। यहाँ पे एक्स ना लेकर के हम 1 रुपये ले लेते हैं, ₹900। अब एसपी की बात करें तो हम एसपी ऑफ 900 ग्राम गुड्स वो रखता है सीपी ऑफ 1000 ग्राम गुड्स के। सीपी ऑफ 1000 ग्राम गुड्स जो उसे 1 किलो की कॉस्ट पड़ी थी खरीदने में, वो 900 ग्राम सामान का, जो 900 ग्राम सामान की जो कॉस्ट है बेचने के अंदर, वो 1 किलो सीपी की कॉस्ट लगाता है। तो 100 ग्राम का तो उसे फ़ायदा ही हो गया ना, 100 ग्राम ज़्यादा अमाउंट लगा रहा है, 100 ग्राम सामान की जो रेट है वो ज़्यादा लगा रहा है बेचने के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ 1000 रुपीज़, यानी 900 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में बेच रहा है। बोलो क्लियर तो हो रहा है ना। गुड। तो यहाँ से अब आपके पास एसपी आ चुका है, सीपी आ चुका है। सीपी है 900 रुपीज़ और जो एसपी है वो 1000 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट इजकल टू एसपी माइनस का सीपी।
एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि जो 900 ग्राम उसने सामान खरीदा है, वो आगे उस 900 ग्राम को 1000 ग्राम के रुपीस के कॉस्ट के रूप में बेचता है, तो इसे इसमें प्रॉफिट ही हुआ है। तो 1000 माइनस में 900 इजिकल टू 100 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। एम आई राइट? 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अब तक प्रॉफिट ही चल रहा है सभी सम्स के अंदर, वही फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं जो हमने पहले वाले सम में इस्तेमाल किया था। प्रॉफिट और सीपी की वैल्यू इधर रख देंगे। प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का और सीपी हुआ 900 रुपीज़। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, $900 तो सीपी हुआ, तो 900 नीचे आएगा, ऊपर है प्रॉफिट 100 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, हमें मिलता है 900 नहीं मिला, हमें मिला 100। ऊपर तो 100 ही है और नीचे 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 1 जा 9 डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, जीरो उतार लिया, 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1, फिर जीरो, 9 1 जा 9, तो ये आगे 1 1 1 आता रहेगा। जैसे कि हमने 100 को 3 से डिवाइड किया था तो 3 3 3 3 आता रहा था, वैसे ही यहाँ पे 1 1 आता रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 11.1%। क्लियर है? ये कैलकुलेशन आप इसमें करके दिखा सकते हैं। 11.11% ये वैल्यू आपकी आई है प्रॉफिट परसेंटेज। होप सो क्लियर हो गया होगा कि क्या ये सिस्टम है। 900 ग्राम का जो सामान खरीदा उसकी अमाउंट उसने रखी बेचने के अंदर 1 किलो की, तो यहाँ प्रॉफिट होता है उसे। और कई दुकानदार गड़बड़ी करते हैं, नीचे बाट लगा देंगे या कुछ और माप तोल में फ़र्क रखेंगे, उसका केस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो समझेंगे आप उसको।